हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, आप सबको हमारे चैनल के बारे में पता होगा, आपने सबने देख लिया होगा हमारे चैनल के बारे में। हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था काउंसलिंग का, उसमें हमने आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें बताई थी कि आपको अगर नीट क्लियर कर लिया आपने तो उसके बाद आपको बीडीएस लेना है, बीएमएस लेना है, बीएचएमएस लेना है, आयुष के अंदर जितने कोर्सेज आते हैं सबके बारे में बताया था। कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, किस कट ऑफ पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, सब कुछ आपको बता दिया था। और भी ऐसी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें जो आपको एक बहुत अच्छा टॉप मोस्ट कॉलेज दिला सकती हैं, वो हम वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हो, अगर आप पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो हमने आपको ये नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, आप इन पे कांटेक्ट करके हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो। हमारी टीम आपको बेस्ट, आपकी जो कॉलेज होगी वो आपके चाहे मार्क्स अच्छे हों तो आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिलेगी, और अगर आपके मार्क्स कम है, नीट में लो स्कोर है, तो भी आपको आपकी ड्रीम कॉलेज दिलवाने का 100% ट्राई करेगी। ठीक है, आपको कॉलेज विजिट करवाने से लेके तक का, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने का हर एक काम हमारी टीम आपके लिए करेगी। ठीक है, तो उन सब के लिए आपको हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर काउंसलिंग का, जो देखो यहाँ पे दे रखा है, आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में जो अपन देखेंगे वो देखेंगे कि बीएमएस के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, प्लस अपन ये देखेंगे उनकी फ़ीस कितनी है और कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा अपनी ड्रीम कॉलेज तक जाने में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चीज़ अपन देखो, इसमें जो जो पॉइंट्स कवर करेंगे वो हमने बता रखा है। सबसे पहले अपन देखेंगे बीएमएस होता क्या है, फिर उसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होगी, कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन सी प्राइवेट कॉलेज हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्यूचर जॉब्स आफ्टर बीएमएस की, मतलब आपको फ्यूचर में बीएमएस करने के बाद क्या क्या जॉब्स आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो वो सब देखेंगे। और भी ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस पर लेने के लिए एक काम करना तो आप भूलना ही मत, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए ऑन टाइम, क्योंकि काउंसलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है नीट का पेपर देने के बाद। एक स्टेप भी आपसे मिस हुआ, एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस हुआ, तो आपको आपकी ड्रीम कॉलेज मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, प्लस आप उस चीज़ से चूक भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए आपको क्या करना होगा ये आपको भी पता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। ठीक है, और बेल आइकन तो आपको दबा के रखना होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखो, ऑल डिटेल्स यू मस्ट नो अबाउट बीएमएस। ठीक है, अब देखो हमने आपको बोल तो दिया बीएमएस बीएमएस बीएमएस, बट बीएमएस होता क्या है। तो देखो, बीएमएस होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब कि आयुर्वेदा एंड सर्जरी, मतलब कि ऐसा नहीं है इट्स प्योर आयुर्वेदा। इसमें जो मिथ फैला रहता है कि आयुर्वेदा वाले सर्जरी नहीं कर सकते, इट्स टोटली रॉन्ग। आयुर्वेदा वाले सर्जरी भी कर सकते हैं, मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मॉडर्न वाली भी। और उनको एक प्रॉफिट होता है ज़्यादा, किससे, एलोपैथी वालों से ज़्यादा उनको क्या प्रॉफिट होता है कि इसमें क्या है, आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न, आयुर्वेदा की नॉलेज भी उनको होगी, प्लस जो अपने मॉडर्न की नॉलेज है वो भी उनको होगी। ठीक है, तो इट्स सेकंड टॉप मोस्ट कोर्स ऑफ ऑल मेडिकल फील्ड, मतलब कि जो अपनी पूरी मेडिकल फील्ड है उसके अंदर सेकंड नंबर का टॉप मोस्ट कोर्स जो अपना चल रहा है वो है अपना बीएमएस, जिसको अपनी गवर्नमेंट हाईली 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 सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको आयुर्वेदा भी है, मॉडर्न भी है। आप अगर बीएमएस करते हो तो उसमें आपको आयुर्वेदा का पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, आपकी पूरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आयुर्वेदा में रहती हैं, प्लस आप मॉडर्न की भी आपको पूरी नॉलेज रहती है। आप मॉडर्न मतलब कि एलोपैथी के जैसे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, आपको सर्जरीज भी अलाउड होती हैं। ठीक है, प्लस जो गवर्नमेंट जॉब्स एलोपैथी वालों को हैं उनमें से बहुत सी जॉब अपने आयुर्वेद वालों के लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे खोल दी हैं। ठीक है, और जो अपनी आज की गवर्नमेंट है, मतलब अपने मोदी जी, जो सबसे ज़्यादा इसको वो कर रहे हैं कि हाँ आयुर्वेदा बहुत आगे जाना चाहिए, तो अपनी गवर्नमेंट हाईली सपोर्ट कर रही है आयुर्वेदा को। तो अगर आप
नीट का पेपर देने के बाद अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलता तो जो कोर्स आपको चूज़ करना चाहिए वो आपका बीएमएस कॉलेज, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें बहुत 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 ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है जो और कोर्सेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जो अपनी गवर्नमेंट है वो भी बीएमएस के साथ है, ठीक है। और इसमें प्लस एक पॉइंट, आप डॉक्टर रहोगे, और वो भी किसके, आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न। मॉडर्न वाले सिर्फ जो एमबीबीएस वाले होते हैं वो सिर्फ मॉडर्न के होके रह जाते हैं, उनको आयुर्वेदा का नॉलेज नहीं होता, बट आयुर्वेद वालों को मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा दोनों का नॉलेज रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना बीएमएस का जनरल इंट्रोडक्शन। अपन बात करते हैं इसके कोर्स ड्यूरेशन की। देखो आप बीएमएस में नीट का पेपर आप दे दोगे तो फिर आप बीएमएस के अंदर आओगे तो जो कोर्स ड्यूरेशन होगी वो कितने ईयर की होगी। तो देखो 4.5 साल का तो आपको क्या होगा, आपका कॉलेज ईयर रहेगा जिसके अंदर आपको पूरी स्टडी करवाई जाएगी, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। उसका वीडियो भी हम आपको बताएंगे कि बीएमएस के अंदर हर प्रोफ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आपको पूरा बीएमएस का आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो देखो कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल का आपका कॉलेज होगा, प्लस 1 ईयर की आपकी क्या होगी, इंटर्नशिप होगी। इसमें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो आपको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है। बट प्राइवेट कॉलेज वालों को ये स्टाइपेंड नहीं मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज वालों को ये स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो 1 साल की इंटर्नशिप है जिसमें से 6 मंथ्स आपके किसके होंगे, आयुर्वेद प्रैक्टिस के, और 6 मंथ किसके होंगे, आपके मॉडर्न प्रैक्टिस के। इसमें 6 मंथ में आपको पूरी आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जिसमें आपके पंचकर्म, गायनी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और 6 मंथ में आपको क्या करवाया जाएगा, मॉडर्न की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मॉडर्न सर्जरीज, मॉडर्न की पूरी मेडिसिन, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस करते करते आप अपनी स्टाइपेंड भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये फ़ायदा है। तो ये टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी इसकी बीएमएस की, 5.5 ईयर्स, मतलब 5.5 साल का ये अपना कोर्स होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस, अब इसमें एडमिशन कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी 12th पास करनी है। 12th पास कैसे, अपना आपको पास सब्जेक्ट होना चाहिए पीसीबी, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इससे आपकी 12th होनी चाहिए, प्लस 12th पास तो होनी चाहिए। इट्स कॉमन सेंस कि 12th में पास करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो 12th में कम से कम 50% मार्क्स, मतलब कि पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। तो 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर 12th क्लियर करने के बाद एक मेन चीज़ आती है, जो हर बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, उसको नीट का पेपर देना पड़ता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ये एक बीच में कड़ी आती है। 12th पास करने के बाद अपनी कॉलेज में पहुंचने से पहले बीच में जो एक चीज़ आती है वो अपना नीट का पेपर, जो आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक का आपका दरवाज़ा ओपन करता है, ठीक है। तो देखो नीट, ये आपको 12th के बाद आपका नीट का पेपर लगेगा। आपको नीट में पेपर में आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तब तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। और वो गवर्नमेंट कॉलेज, हमारी टीम आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाएगी, तो आप हमें काउंसलिंग पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, वो जस्ट क्वालिफाई करते हैं या फिर उनके 300 से 400 की रेंज में रह जाते हैं। तो उनको भी यहाँ पे सैड नहीं होना है, उनको उदास नहीं होना है कि हम एक और अटैम्प्ट लें या हम क्या करें। देखो टाइम सबका वैल्यूएबल होता है, इसलिए आप एक अटैम्प्ट और दे के टाइम वेस्ट ना करके जो सेकंड टॉप मोस्ट अपना कोर्स है बीएमएस का, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके 300 to 400 मार्क्स हैं या फिर आपने जस्ट क्वालिफाई किया है, तो उसमें भी आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की हमारी टीम पूरी पूरी ट्राई करेगी और आपको 100% अच्छे से अच्छी कॉलेज आपको हमारी टीम दिलवाएगी, ठीक है। आपको कॉलेज विजिट करवाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स, एंट्री सब कुछ फिल करवाने का काम हमारी टीम का है, ठीक है। तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप इन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई अपनी मार्क्स की बात, कट ऑफ की बात। वो तो देखो अभी पेपर हो जाता है अपना, फिर उसके बाद आपको पूरी एग्जैक्ट मार्क्स पता चल जाएंगे कि कौन से कॉलेज की क्या कट ऑफ है, ठीक है। फिर आपने देखो नीट का पेपर दे दिया, नीट का रिजल्ट आ गया, सबको अपना पता चल गया है कि मुझे एमबीबीएस मिल रहा है, मुझे बीएमएस मिल रहा है, मुझे बीडीएस मिल रहा है, क्या वो लेना चाहते हैं वो सबको पता चल जाता है। फिर आपकी मेन चीज़ आती है कि आपको अगर कोई भी कॉलेज लेनी है
तो मेन चीज़ आती है आपकी काउंसलिंग। आपको चाहे आप पीडीएस लो, चाहे एमबीबीएस लो, चाहे बीएचएमएस लो, चाहे बीयूएमएस, कुछ भी लो, आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। तो वो काउंसलिंग देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती है कि हम कहाँ डॉक्यूमेंट्स फिल करें, क्या क्या करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये सब जानकारी आपको इसी चैनल पे दी जाएगी। तो इसको आप आने वाले फ्यूचर के जो भी नोटिफिकेशन हो उनके लिए सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, और अपना बेल आइकन प्रेस करके रखिए। फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के थ्रू आप जो कॉलेज चूज़ करना चाहते हो वो कॉलेज आपको दिलवाई जाएगी। आप क्योंकि बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि उनके मार्क्स तो बहुत अच्छे होते हैं बट उनको काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं आता, तो उनको क्या हो जाता है, उनको लॉस हो जाता है। जो कॉलेज उनको मिलनी चाहिए उनके मार्क्स पे, बहुत अच्छी कॉलेज, वो उनको नहीं मिल पाती है। वो एक छोटी मोटी कॉलेज में लेके रह जाते हैं क्योंकि उनकी एडमिशन प्रोसेस गलत हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको ये काउंसलिंग प्रोसेस नहीं आती है तो आप हमें कांटेक्ट करके इस नंबर पे अपनी नीट काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। फिर काउंसलिंग में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कहाँ पे जाके आपको बताना है कि हम काउंसलिंग के लिए अपना जो एक पॉइंट होता है वहाँ पे जाके आपकी काउंसलिंग होती है, सेंटर होता है। फिर वहाँ पे आपके हर चीज़ वेरीफाई की जाएगी। फिर आपका जो कॉलेज है वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये सब कुछ प्रोसेस वहाँ पे करवाया जाएगा। उसको अपन बोलेंगे काउंसलिंग। और काउंसलिंग के बाद आपको मिलेगी आपकी बीएमएस मतलब कि ड्रीम कॉलेज, ठीक है, जहाँ से आप 5.5 साल का कोर्स करके बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई अपनी बात। अब अपन बात करते हैं अपनी किस चीज़ की, जो अपनी मेन चीज़ थी वो कि अपनी जो टॉप बीएमएस कॉलेजेस कौन कौन सी हैं। देखो हर चीज़ अपने आप में टॉप होती है बट हर चीज़ में भी टॉप पे में भी टॉपेस्ट कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो आज हम वही बताएंगे आपको कि जो बीएमएस की अपनी टॉप कॉलेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपनी बीएमएस टॉप डीम्ड कॉलेज। जो अपनी डीम्ड कॉलेज होती है मतलब कि जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं बट जो चलाई जाती है वो किसके द्वारा, अपनी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उनके द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक है। तो वो जो अपने इंडिया, देखो हम अभी आपको ऑल ओवर इंडिया में बता रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी स्टेट, जो आपका स्टेट है राजस्थान से, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप पंजाब से हो, आपको हर स्टेट की टॉप कॉलेज के बारे में बताया जाएगा। उसकी फ़ीस बताई जाएगी, उसकी कितनी कट ऑफ जा रही है वो बताई जाएगी, हर जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो अपन बात करें कि अपनी बीएमएस की टॉप डीम कॉलेज कौन सी हैं। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे पहला नाम है वो अपना किसका, जो अपनी डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ। ये अपनी टॉप डीम्ड कॉलेज है जो कहाँ पे है, पुणे में, ठीक है। ये डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ बहुत अच्छी कॉलेज है। अगर आप यहाँ से कॉलेज में करते हो अपने बीएमएस, देखो कुछ कुछ कॉलेजेस इतने अच्छे होते हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप बीएमएस भी कौन सी कॉलेज से कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अच्छी कॉलेज से करते हो तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है। आपको मिनिमम आपको 1 लाख से लेके आपकी आगे सैलरी, जितना अच्छा आप वर्क करते हो वहाँ तक आप अपनी सैलरी ले जा सकते हो। मिनिमम 1 लाख से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बीएमएस में कुछ पैसे वैसे नहीं है, बीएमएस भी अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो देखो डीवाई पाटिल विद्यापीठ कहाँ पे, अपनी पुणे के अंदर है। और उसकी फ़ीस देखो 5.5 लाख मतलब कि 5.5 लाख इसके फ़ीस है पर ईयर, ठीक है। तो ये अपने 3 प्रोफ का कोर्स होता है, तो 5.5 लाख आपके क्या हो गए, पर ईयर के हो गए, ठीक है। फिर सेकंड अपनी भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पे जो है वो अपनी भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, और वो कहाँ पे, अपनी पुणे के अंदर है, ठीक है। और इसकी फीस कितनी है, 5 लाख पर ईयर। तो देखो डीवाई पाटिल की 5.5 लाख है, अपनी भारतीय विद्यापीठ की 5 लाख है पर ईयर। ये अपनी डीम्ड कॉलेज जो है इनकी कॉलेज, ठीक है। फिर केएलई मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो केएलई मेडिकल यूनिवर्सिटी वो अपने कर्नाटका के अंदर, और इसकी फ़ीस है 4,95,000 वही पर ईयर, ठीक है। तो ये टॉप डीम्ड कॉलेज वही होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड तो होती हैं, मतलब कि बनाई जाती हैं, बट वो चलाई जाती है किसके द्वारा, अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो देखो इसमें पहली बात तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है कि जो ये स्टेट है तो इसके इतनी बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा एडमिशन मिलेगा, नहीं। सारी सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के द्वारा यहाँ पे फिल होती है, मतलब कि ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे हर बच्चे को इक्वली सीट मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी कि अपनी जो टॉप यहाँ पे
प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ ऑल ओवर इंडिया की, बाद में अपन बात करेंगे अपनी राजस्थान की, स्टेट की, जो भी स्टेट है यहाँ पे उन सब की आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो देखो जो बीएमएस के टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से, अब देखो किसी बच्चे का लो मार्क्स रह जाते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज जिसको नहीं मिल पाती, तो वो प्राइवेट कॉलेज में, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे होते हैं प्राइवेट कॉलेज अच्छे नहीं होते, पढ़ाई दोनों में ही इक्वली होती है, बस डिफरेंस आता है वो है सिर्फ फीस का, कि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम होती है, बाकी पढ़ाई इक्वली होती है। जॉब्स की बात करें तो दोनों में सेम चांसेस होते हैं, ठीक है, और इक्वली सबका प्लेसमेंट होता है। तो बात करेंगे अपन प्राइवेट कॉलेजेस की, तो सबसे पहले जो अपनी प्राइवेट कॉलेज है वो कौन सी है टॉप में, एसडीएम हसन मेडिकल कॉलेज, और वो कहाँ पे है, अपने कर्नाटका के अंदर। इसकी फीस है देखो, स्टेट कोटा से हैं उनके लिए तो 60K है, और ऑल इंडिया कोटा से हैं उसके लिए कितनी है, 2,11,000 पर ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल कोर्स की, यहाँ पे पर ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कर्नाटका में एसटी हसन मेडिकल कॉलेज। सेकंड है अपनी बहुत अच्छी कॉलेज पतंजलि कॉलेज, जिसको सब लोग जानते हैं, जो अपने उत्तराखंड में, ठीक है, जो बाबा रामदेव जी को तो आप सब लोग ही जानते होंगे, उनकी ये कॉलेज है पतंजलि कॉलेज, ठीक है। तो ये देखो इसकी फीस है 2,15,000, बहुत अच्छी अपनी कॉलेज है ये, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे, ये कर्नाटका के अंदर है, और इसकी फ़ीस है 2,46,000। देखो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 2 लाख से स्टार्ट होती है, और उसके ऊपर आप जितनी अच्छी कॉलेज लोगे, हर कॉलेज की अपनी, ऐसा नहीं कि ज़्यादा अच्छा कॉलेज है तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी, नहीं, हर कॉलेज की फ़ीस अपने हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपनी श्री धन्वंतरी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये कहाँ पे, अपने चंडीगढ़ के अंदर है धन्वंतरी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसकी फीस अपनी 3,12,000, ठीक है। ये लेटेस्ट डेटा है, फीस सब कॉलेजेस की बढ़ती घटती रहती है, तो आप ये मत बोलना कि हमें ये फीस ऐसे है वैसे है, नहीं, फीस बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती घटती रहती है। फिर नेक्स्ट अपनी दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वो अपने पंजाब के अंदर है, और इसकी फीस अपनी 2,20,500, ठीक है। फिर अपन बात करें अपनी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, तो अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय ये अपना पुणे के अंदर है, और इसकी फीस है 2,54,000। तो आप मान के चलो 2 लाख से 3, 3.5, 4 लाख के बीच में अपनी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है, वो भी टॉप कॉलेजेस की, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने टॉप प्राइवेट कॉलेज की। अब अपन बात करते हैं अपनी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सी हैं। तो देखो जिस बच्चे के, अब देखो नीट का जो स्कोर है ना, वो अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो जैसे कि आप बोलोगे कि हमें तो 720 नंबर आ रहे हैं, तो 720 का पेपर है अपना, तो उसमें से आपके 600 वाला जो बच्चा होता है, 600 650 वाला, वो भी यहाँ पे आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार के अपन पिछले बार की अपनी जो नीट का रिजल्ट आया था कट ऑफ, उसमें भी देख सकते हैं कि जो 650 वाले बच्चे थे उनको भी वहाँ पे एमबीबीएस की कॉलेज नहीं मिल पाई थी, तो वो सेकंड जो उन्होंने चूज़ किया था वो था अपनी आयुर्वेदिक कॉलेज। तो अपने आयुर्वेदिक कॉलेजेस भी बहुत अच्छी होती हैं, एमबीबीएस के इक्वल ही वहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके लिए आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए आपको। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें जो अपने टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, वो अपने आयुर्वेदिक एंड यूनानी टीबिया कॉलेज कहाँ पे, अपनी दिल्ली के अंदर है, ठीक है, ये टॉप मोस्ट कॉलेज है। फिर अपनी आती है आईएमएस बीएचयू वाराणसी के अंदर, ठीक है, जो अपनी बीएचयू है आईएमएस बीएचयू वाराणसी के अंदर, ये भी बहुत बहुत अच्छी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर नेक्स्ट अपनी आती है एनआईए, जो अपने यहाँ पे है जयपुर के अंदर, ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है। एनआईए जयपुर बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छी बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, मतलब कि अपनी आईटीआर है जामनगर, बहुत अच्छी कॉलेज है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज सारी बहुत अच्छी होती हैं, फीस का फ़र्क होता है, यहाँ पे फीस बहुत कम लगती है, ना के बराबर 5 से 6 हज़ार रुपये, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस होती है पर ईयर की, और आपको कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत अच्छी करवाई जाती है, ठीक है। तो यही एक फीस का ही डिफरेंस आता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपनी आती है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर। फिर नेक्स्ट अपनी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल वाराणसी के अंदर, ये अपनी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे लोकेटेड है। फिर आती है अपनी DSSRU जोधपुर, जो अपनी जोधपुर के अंदर है DSSRAU यूनिवर्सिटी।
फिर अपन बात करेंगे ट्रिपल एम, मतलब कि अपनी मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कहाँ पे अपनी उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट अपनी आती है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली के अंदर। फिर आती है अपनी श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। तो ये देखो अपन ने बात कर ली अपनी किसकी, टॉप कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अपने प्राइवेट कॉलेज देख लिए अपन ने, गवर्नमेंट कॉलेज देखिए, प्राइवेट कॉलेज देख लिए, डीम्ड कॉलेज देख लिए। ऐसे ही हम आपको आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग भी बताएंगे। आप अपने स्टेट हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज से ना चूको, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं बीएमएस करने के बाद। तो देखो सैलरी तो बीएमएस डॉक्टर्स की भी बहुत अच्छी होती है, 50,000 1 लाख से स्टार्ट होके जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होता है वहाँ तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो देखो इसमें आप एएमओ बन सकते हो, मतलब कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। ये एएमओ बन सकते हो आप, लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हो आप, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एक बहुत अच्छे लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हो जिनकी फीस 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, ठीक है। एएमओ की जो फीस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब कि स्टाइपेंड, जितनी सैलरी आपको दी जाएगी, फीस मतलब कि सैलरी जो आपको दी जाएगी इसकी होती है अपनी 50,000 1 लाख से स्टार्ट होती है। प्रोफेसर की आपकी 1.5 लाख से स्टार्ट होती है। प्रैक्टिशनर, आप आयुर्वेद में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हाल ही में लागू किया गया है, जो बीडीएस एमबीबीएस के लिए तो था ही, अब अपने आयुर्वेद वाले भी क्या बन सकते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। रिसर्च, आप रिसर्च सीसीआरएस में बहुत अच्छा स्कोप है, आप आयुर्वेदा के अंदर रिसर्च कर सकते हो, नई नई स्पीसीज, नई नई मेडिसिन, नए नए पंचकर्मा वगैरह कुछ भी आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इंटरप्रेटर मतलब कि आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हो, खुद का पंचकर्म सेंटर खोल सकते हो, आप खुद की रसशाला, रस औषधियाँ, पूरी फार्मेसी खोल सकते हो। बहुत बहुत और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, जो हम आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारी कॉन्टैक्ट पे जो नंबर दिए गए हैं वो कांटेक्ट करके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। कोई डाउट हो वो भी आप हमें पूछ सकते हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, फ्यूचर में भी आप ऐसी ही नोटिफिकेशन चाहते हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके।